Good morning to class 10 students. As you know, we have already started chapter 15 and we are on the exercise 15.1, and today we will do question number 22. Firstly, we will read out the statement. What statement say? If two dice are thrown, अगर दो डाइस को थ्रोन किया जाए, complete the flowing table. flowing table को complete करना है. अब ये कह क्या रहा है, इवेंट क्या है, सम ऑन टू डाई पे सम क्या क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है. देखो हमें सबको पता है, जब टू डाइस को थ्रोन करेंगे तो सैंपल स्पेसिस क्या क्या आएंगे. देखो क्या है, क्या पता फर्स्ट टाइम पे हेड 1 आ जाए, 1 अगर मैं 1 डाई को थ्रोन किया तो क्या आ जाए 1. सेकंड को भी थ्रोन करूँ तो क्या आ जाए 1. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, यानी कि कुछ भी आ सकता है. अब देखो टोटल सैंपल स्पीसीज कितने, अगर हम इनको काउंट करेंगे तो टोटल सैंपल स्पीसीज कितने हैं. टोटल सैंपल स्पेस, ये टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल अगर काउंट करें तो ये 36 है. प्रोबेबिलिटी सम कितना आए, 2 आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. देखो 2, देखो यहाँ पे 1 1, ये कितना हो गया 2, 1 2 3, ये तो एक्सटेंड कर गया 2 से, आगे जितने भी है सब में एक्सटेंड कर जाएगा. तो यानी कि 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जब सम 2 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. ओनली मेरे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, हमारा सिर्फ कितना आ रहा है 1 आ रहा है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1 बाय टोटल आउटकम कितने हैं 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय 36. ये 1 के लिए आ गया. अगर सम मुझे 3 चाहिए, सम 3 चाहिए, तो सम 3 किस किस पर है, 1 2 पर और 2 1 पर, यानी कि इन दोनों पर. ठीक है, इसमें भी सम कितना है मेरा 1 2 3 1 2 1 3, यानी कि टोटल कितने हो गए, यहाँ पे सैंपल स्पेस 2 हो गए, और टोटल कितने हैं, कंप्लीट कितने हैं 36. तो प्रोबेबिलिटी मेरी क्या आ जाएगी 2 बाय 36. यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2 बाय 36. कैंसिल आउट करके आप सोल्व भी कर सकते हो, 1 बाय 18. सम मेरा कितना आए 4 आए. देखो सम 4 किस किस पे है, 1 3 2 2 और 3 1, यहाँ पे इस पे कितना है, ये कंप्लीट किसके हैं, सम कितना आए 3, तो कंप्लीट कितने होगी 1 2 3, 3 बाय टोटल कितने हैं 36. ये हमारा कितना आ जाएगा 3 बाय 36. 5 आए, 5 के लिए कौन कौन सा हो जाएगा 1 4, ये कंप्लीट आ जाएंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1, टोटल कितने होगी 1 2 3 4, यानी कि मेरे पास से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 4 बाय 36. अब नेक्स्ट हमारा क्या है 6 सम आए. 6 सम पे कितना होगा, देखो 6 सम किस पे है 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1, यानी कि टोटल ये हैं हमारे 5 1, ये कंप्लीट है. यहाँ पे मेरा सम कितना आ रहा है, सम कितना आ रहा है 6 आ रहा है. तो 6 आने के सैंपल स्पेस कितने हैं 1 2 3 4 5, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 5 बाय 36. ठीक है, अब आगे क्या है, सम 7 आए. 7 के कितने हो जाएंगे, देखो 7 किस किस पे आ रहा है 1 6 पे, 2 5 3 4 4 3 5 2 और 6 1 पे. तो टोटल सैंपल स्पेस ये कितने आ रहे हैं हमारे पास, अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल सैंपल स्पेस है ये 7 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी, टोटल सैंपल स्पेसिस 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6 बाय 36. अब 8 आ जाए तो 8 पे क्या होगा 6 2 पे, 5 3 पे, 4 4 पे, 3 5 पे और 2 6 पे. ठीक है, तो ये हमारी इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी अगर हम काउंट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी होगी 1 2 3 4 5, आ जाएगा 5 बाय
36। सम 9 9 9 किस किस पे आ रहा है? 3 6 पे, 4 5 पे, 5 4 पे और 6 3 पर। तो प्रोबेबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 4 बाय, देखो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4, 4 बाय 36। 10 10 किस पे आ रहा है? 6 4 पे, 5 5 पे और 4 6 पे। कितनी आ गई? 3 बाय 36। सम 11 किस पे आ रहा है? 6 5 और 5 6 पे ओनली। तो ये कितनी आ गई हमारी? 2 बाय 36 और 12 आए। सम 12 12 किस पे आ रहा है? ओनली 6 6 पे सम 12 आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी हमारी? 1 बाय 36। देखो हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया है। अब इसको स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट डाउन भी कर लेना। सम क्या आ जाए? एक बार 2 लिखोगे, फिर 3 के लिए सोल्व करोगे, फिर 4 के लिए। कंप्लीट अच्छी तरह से इसको सोल्व करना है आपको। अब नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या बोला है, सेकंड पार्ट में क्या बोला है? स्टूडेंट आर्ग्यू करता है। क्या आर्ग्यू कर रहा है? दीज आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इनकी टोटल आउटकम कितनी है? देखो यहाँ काउंट करेंगे कितनी है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हैं कितने ये? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉसिबल आउटकम है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है। प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/11 है। प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी 1/11 है? नहीं, नहीं है 1/11। डू यू एग्री विद दिस? आप एग्री करोगे? नो, आई एम नॉट एग्री। नो, ठीक है, नो। जस्टिफाई यूर आंसर, आंसर को जस्टिफाई हमें करना है। देखो यहाँ पे 11 सम्स है ना, नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, क्या? द 11, जो 11 ये हमारे हैं, इनका सम्स क्या है? आर नॉट इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं आ रही। इक्वली लाइकली, देखो किसी की प्रोबेबिलिटी 1/36 आ रही है, किसी की 2/36 आ रही है, किसी की 3/36 आ रही है, किसी की 4/36, किसी की 5/36, 6/36। इनकी एवरीबडी हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो ये क्या है? 11 सम्स का आर नॉट इक्वली लाइकली नहीं है। ठीक है, बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज each sum has different probability।